क्या आपने कभी किसी राजा को देखा है जो एक भयानक युद्ध के बाद अपने ही दिल से हार गया हो, जो तलवार फेंक कर करुणा का रास्ता चुन ले, जिसे इतिहास नहीं इंसानियत ने महान कहा हो? हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक महान की, एक योद्धा जो संत बन गया, एक सम्राट जिसने मानवता को गले लगाया। आज का वीडियो उन्हीं को समर्पित है। भाग 1, जन्म और बचपन। सम्राट अशोक का जन्म ईसा पूर्व 304 में हुआ था। वे मौर्य सम्राट बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। उनकी मां धर्मा देवी थी, एक शांत और धार्मिक महिला, जिनकी छाया अशोक के हृदय में करुणा का बीज बो चुकी थी। बचपन से ही अशोक तीव्र बुद्धि और अपार साहस के लिए जाने जाते थे। उन्हें उज्जैन और तक्षशिला का गवर्नर बनाया गया, जहां उन्होंने प्रशासन और युद्ध कौशल का परिचय दिया। भाग 2, सत्ता की राह और शासन। राजगद्दी तक का सफर आसान नहीं था। बड़े भाई सुसीम से संघर्ष के बाद अशोक ने आखिरकार मौर्य सम्राट की गद्दी संभाली। उनका साम्राज्य विशाल था, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश तक फैला। लेकिन उस समय अशोक वही थे जो बाकी सम्राट होते हैं, शक्ति के प्रतीक। भाग 3, कलिंग युद्ध, एक भयानक मोड़। फिर आया वो दिन, ईसा पूर्व 261। कलिंग युद्ध अशोक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक युद्ध। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों घायल, लाशों के ढेर, रक्त से लाल धरती और रोते हुए बच्चे। अशोक का दिल दहल गया। युद्ध जीतकर भी उन्होंने खुद को हारा हुआ महसूस किया। भाग 4, आत्मबोध और धर्म परिवर्तन। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने खुद से सवाल किया, क्या यही मेरा धर्म है? क्या यही मेरी विजय है? यहीं से शुरू हुआ परिवर्तन। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, गौतम बुद्ध के विचारों को आत्मसात किया, और तब अशोक सम्राट से धम्म का प्रचारक बन गया। आत्मबोध और धर्म परिवर्तन बुद्ध से जुड़ा हुआ। कलिंग युद्ध के बाद अशोक टूट चुके थे। उन्होंने सोचा, मैंने क्या पाया? लाशें, चीखें, आंसू। वो भटक रहे थे और फिर उन्हें मिला गौतम बुद्ध का संदेश। बुद्ध की वाणी ने उनके जले हुए मन पर मरहम लगाया। उन्होंने पढ़ा, अहिंसा परमो धर्म है, दूसरों के दुख को समझना ही सच्चा धर्म है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने बुद्ध के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को जीवन का आधार बना लिया। अब अशोक सम्राट नहीं, धम्म का प्रचारक बन चुके थे। जहां पहले उनकी तलवार चलती थी, अब वहां से प्रेम और करुणा की हवा बहने लगी। भाग 5, अशोक का नया भारत। अशोक ने केवल अपनी आत्मा नहीं बदली, उन्होंने पूरे साम्राज्य को एक नई दिशा दी। जगह जगह स्तंभ और शिलालेख लगवाए, अस्पताल, धर्मशालाएं, सड़कें और कुएं बनवाए, जानवरों और पक्षियों के लिए भी चिकित्सा केंद्र खुलवाए। इंसानियत, करुणा और दया का संदेश दिया। उन्होंने यह समझाया कि राजा वही है जो प्रजा के दुख को अपना समझे। भाग 6, वैश्विक प्रभाव, महेंद्र और संघमित्रा। धर्म केवल भारत में नहीं रुका। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। वहां बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। आज भी श्रीलंका के लोग अशोक और उनके बच्चों को श्रद्धा से याद करते हैं। भाग 7, अशोक स्तंभ और चक्र, भारत का गौरव। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है और तिरंगे का मध्य अशोक चक्र। यही उस राजा की अमर पहचान है जिसने तलवार नहीं, विचारों से दुनिया को बदला। भाग 8, अंतिम दिन और विरासत। अशोक ने जीवन के अंतिम वर्ष सेवा, साधना और आत्म शांति में बिताए। ईसा पूर्व 232 में उनका देहांत हुआ, लेकिन उनकी विचारधारा अमर हो गई। अशोक जयंती, प्रेरणा का पर्व। हर साल 14 अप्रैल को हम सम्राट अशोक जयंती मनाते हैं। कुछ जगहों पर यह 5 अप्रैल को भी मनाई जाती है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि शक्ति से नहीं, करुणा से साम्राज्य चलते हैं। आज जब दुनिया फिर से युद्ध, नफरत और स्वार्थ के अंधकार में उलझी है, अशोक हमें रास्ता दिखाते हैं, करुणा का, सेवा का, शांति का।
क्योंकि एक राजा जीतता है तलवार से, लेकिन महान बनता है अपने बदलाव से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं, क्या आप सम्राट अशोक की तरह कुछ बदलना चाहते हैं अपने जीवन में? यंग इंडियन थिंकर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।